हे व्हाट्सअप गाइस, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो ये मैजिकल वर्ल्ड एनिमे सीरीज़ का पार्ट 3 है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वो दोनों उस पीएलएस बीट को लेकर वापस आ जाते हैं। उन लोगों को पता नहीं होता कि पीएलएस बीट 2 इस समय बढ़ चुका है और दोनों में आधा आधा आ चुका है। उसके बाद हम देखते हैं कि डेव अपने शिप पर अपने घर जा रहा होता है और माइक भी अपने डॉल्फिन पर बैठ कर खुशी से गाते हुए अपने घर जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि जब वो लोग वापस जा रहे थे तभी डेव मेडिटेशन करने के लिए बैठा हुआ होता है। तभी उसे महसूस होता है कि एक बड़ा सा मॉन्स्टर उनकी तरफ बढ़ रहा है, उनके शिप की तरफ बढ़ रहा है। तभी हम देखते हैं कि डेव जब मेडिटेशन करने के लिए शिप पर बैठा हुआ होता है तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर दो खड़े हुए गार्ड्स बोलते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बच्चा है और इसने ये इतना टैलेंटेड है कि अभी जहाँ पर हम लोग शिप से वापस जा रहे हैं इतना शोर शराबा होने के बावजूद भी ये आसानी से मेडिटेट कर पा रहा है। ये सब तो इसके जैसे लोगों के नसीब में ही होता है। अगर ये 10th लेवल पर पहुँच गया तो ये और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। और ऐसा बोलकर वो उसे ताड़ने लगते हैं और उसके बारे में बातचीत कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक गार्ड बोलता है ये तो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है और हमारे नसीब में ऐसी कुछ लिखा ही नहीं है, हम तो साधारण से गार्ड से और ये तो बहुत बहुत ज़्यादा ताकतवर है। इसी वजह से ये टैलेंटेड बच्चा है और वो इसी के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं कि तभी डेव को महसूस होता है कि वो मॉन्स्टर करीब शिप के करीब आ रहा है। इसी वजह से वो गार्ड्स को चेतावनी देता है कि एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर शिप पर हमला करने वाला है। इसी वजह से वो शिप के नीचे बहुत बड़ी शील्ड बना देता है ताकि वो मॉन्स्टर उस शिप को तोड़ ना सके। और गार्ड को भी अपने मदद से शिप के चारों ओर शील्ड बनाने के लिए बोलता है। तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर धीरे धीरे करके शिप के पास आ जाता है और शिप के पीछे तैरने लगता है। ये देखकर सभी गार्ड्स डर जाते हैं और वो सभी लोग शिप के चारों ओर शील्ड बना लेते हैं। और तभी वो वाटर ड्रैगन मॉन्स्टर बाहर आता है और शिप के शील्ड पर हमला कर देता है, शिप की शील्ड को तोड़ देता है। और वो उसे डेव को बोलता है, तुमने हमारे यंग मास्टर को किडनैप किया है, तुम उसे वापस छोड़ दो। तभी हम देखते हैं डेव बोलता है कि मैं हमने लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया। डेव को तो कुछ पता ही नहीं होता कि ये ड्रैगन किस बारे में बात कर रहा होता है। ये असल में उस पीएलएस बीट के बारे में बात कर रहा होता है जो कि दोनों इस समय बढ़कर डेव और माइक के अंदर आधा आधा आ चुका होता है और इसके बारे में देव को पता नहीं होता। डेव अपनी मैजिकल बुक की ताकत की मदद से शिप की चारों ओर शील्ड बना देता है ताकि वो उसके मॉन्स्टर के ताकत को हमले को रोक सके, क्योंकि वो मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है और इंसान उसका सामना नहीं कर सकते। तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ माइक को जो गाते हुए जा रहा होता है और अचानक उसके कंधे पर चोट लग जाती है और ये सेम चोट डेव के कंधे पर लगी थी जब वो उस वाटर ड्रैगन से फाइट कर रहा होता है। हम ये सब देख सकते हैं कि जो चोट देव को लगी थी वो वही चोट माइक को लग जाती है, क्योंकि ये सब पीएलएस बीट की वजह से हो रहा होता है। पीएलएस बीट की वजह से वो दोनों आपस में जुड़ रहे होते हैं। अगर एक को चोट लगे तो वो सेम चोट दूसरे को भी लग जाती है। और ये देखकर माइक भी हैरान हो जाता है। वो तो पानी में तैर रहा होता है डॉल्फिन की पीठ पर बैठे और अचानक उसे ये चोट कैसे लग गई। तभी हम देखते हैं उन दोनों के सामने एक स्क्रोल आ जाता है और वो बोलता है कि ये सब पीएलएस बीट की वजह से हो रहा है और तुम दोनों आपस में जुड़ गए हो। और वो सेम स्क्रोल माइक और डेव के सामने एक साथ आ जाता है और वो दोनों एक साथ उस स्क्रोल को टच कर देते हैं। जैसे ही वो दोनों एक साथ उस स्क्रोल को टच कर लेते हैं, माइक सीधा आकर डेव के शिप पर गिर जाता है। और अचानक माइक को वहाँ पर ना पाकर डॉल्फिन उसे ढूंढने लगती है। और जब माइक वहाँ पर आता है तो अचानक उस वाटर मॉन्स्टर को देखकर वो भी घबरा जाता है और सीधा जाकर डेव के पीछे छुप जाता है। और अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि वो वाटर मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो दोनों पर हमला करने लगता है। और शिप भी बहुत बड़े खतरे में थी, क्योंकि वो मॉन्स्टर बहुत ही बड़ा था और उसके मूव्स इतने ज़्यादा ताकतवर थे कि कोई भी उनका सामना नहीं कर पा रहा था। और वो बार बार शिप पर हमला कर रहा था शिप को तोड़ने के लिए। वो बोल रहा था कि तुमने पहले मेरे यंग मास्टर को गायब कर लिया है और अब तुम मुझसे ऐसे बदतमीज़ी से बात कर रहे हो, मैं तो अब तुम लोगों की जान ज़रूर लूँगा। और वो एक कर शिप पर हमला करने लगता है। और हम देखते हैं कि माइक बोलता है कि मेरा तो इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं तो यहाँ से गलती से यहाँ पर गलती से आ गया हूँ। इसे ये बोलकर वो अपने पंखों का इस्तेमाल करके वहाँ से उड़ जाता है और कुछ ही दूरी पर जाकर शिप को देखने लगता है। तभी हम देखते हैं वो वाटर मॉन्स्टर दो हिस्से में बढ़ जाता है अपनी टेक्निक की मदद से। और वो उसमें से एक आधा हिस्सा शिप पर हमला करता है और आधा हिस्सा माइक के पीछे चल जाता है उस पर हमला करने के लिए। पर माइक अपने ताकतवर मूव्स का इस्तेमाल करते हुए उस ड्रैगन पर हमला कर देता है। और हम देखते हैं वो दोनों ड्रैगन्स दोनों पर हमला कर रहे होते हैं और इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो ड्रैगन उन दोनों पर हमला करते हुए उन पर भारी पड़ने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं देव को जो अपनी बुक की मदद से और सैनिक भी अपने बुक के मदद से
शिप के चारों ओर शील्ड बना लेते हैं, पर वो मॉन्स्टर बार बार उस शील्ड को तोड़ रहा होता है और उसने शिप को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया होता है। और वो इतना ताकतवर होता है कि वो सभी लोगों पर भारी पड़ने लगता है। और हम देखते हैं कि देव अपनी पूरी ताकत लगाकर कोशिश करता है उस मॉन्स्टर को रोकने की, पर वो नाकामयाब हो जाता है क्योंकि वो मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। और जैसे तैसे करके वो एक फॉर्मेशन तैयार कर लेता है उसे पकड़ने की, पर वो भी काम नहीं करता। वो और उस वो मॉन्स्टर उस ताकतवर मुंह से भी छूट जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अब तक माइक ने भी उस ड्रैगन को हरा लिया होता है और फिर से वो शिप पर चला आता है देव की मदद करने के लिए। और हम देखते हैं कि देव और माइक एक हो जाते हैं और देव बोलता है कि मैं अब अपने उस ताकतवर स्टैचू को बना लूँगा और उसकी एनर्जी तुम्हारे अंदर ट्रांसफ़र कर लूँगा, जिसकी वजह से तुम अपना पावरफुल मूव इस्तेमाल करके उस ड्रैगन को मार लेना। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि देव ने अपना पावरफुल इस्तेमाल यूज़ करके उस ड्रैगन को बंदी बना लिया था। और हम ये भी देख सकते हैं यहाँ पर कि उस पीएलएस बीट की मदद से जब भी देव को ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होती है तो माइक के अंदर से एनर्जी देव के अंदर फ्लो हो जाती है। और जब देव को ताकत चाहिए होती है तो माइक के अंदर से देव के अंदर ताकत आ जाती है। और जब माइक को ताकत की ज़रूरत होती है तो देव के अंदर से ताकत माइक में ट्रांसफ़र हो जाती है। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि डेव अपने उस स्टैचू को बना लेता है और उसके अंदर से पूरी की पूरी ताकत माइक के अंदर ट्रांसफ़र कर लेता है ताकि माइक अपना पावरफुल मूव तैयार कर सके। और यहाँ पर माइक अपना पावरफुल मूव तैयार करके उस ड्रैगन पर हमला कर देता है। और हम देखते हैं कि जैसे ही माइक उस पर हमला कर देता है उसके कुछ उस ड्रैगन के कुछ दांत टूट जाते हैं, फिर से उस अपने मुंह से ड्रैगन पर हमला कर देता है, जिससे कि वो ड्रैगन गिरकर पानी में गिरकर मर जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं वो दोनों मिलकर उस ड्रैगन को हरा देते हैं। उस ड्रैगन को हराना बहुत ही ज़्यादा कठिन कार्य था, पर वो ये दोनों एक साथ मिलकर ये काम कर जाते हैं क्योंकि पीएलएस बिट की वजह से वो ताकत एक्सचेंज कर पा रहे थे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि माइक भी अपने ज़ोरदार हथौड़े से उस ड्रैगन पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो ड्रैगन के दांत भी टूट जाते हैं और ड्रैगन मरकर पानी में भी गिर जाता है। फिर उसके बाद आसमान जो कि काला पड़ गया था वो भी सुधर जाता है और यहाँ पर रोशनी आने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि माइक और डेव एक शिप पर आ गए थे और वहाँ पर माइक बच्चे की तरह डेव से झगड़ा कर रहा होता है क्योंकि उन दोनों के शरीर जुड़ गए होते हैं। और वो बोलता है कि मैं तुम्हारे मार की चोटें अपने शरीर पर क्यों लूँ। और वो ये बोलकर डेव से लड़ने लगता है और डेव को बोलता है कि तुम जल्दी से जल्दी इस पीएलएस बीट को अपने अंदर से निकालो, मेरे अंदर से निकालो और अपने अंदर ले लो। और इसका ये बचपना देखकर डेव गुस्सा आ जाता है और डेव उसे पीछे पटक देता है। जैसे ही वो उस डेव को पीछे पटक देता है, डेव सीधा जाकर उस बॉक्सेस से टकरा जाता है। वहाँ पर कांटेदार मछलियाँ उसके सिर पर गिर जाती है। जैसे ही वो मछलियाँ उसके सिर पर गिर जाती है और उसे चोटें लगती है, सेम चोटें डेव के मुंह पर भी हम लोग को देखने को मिलती है, जिससे कि हमें पता चलता है कि वो दोनों जुड़े हुए हैं। ये देखकर माइक को बहुत ज़्यादा हंसी आ जाती है और माइक डेव पर हंसने लगता है। ये देखने के बाद डेव को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो एक कांटेदार मछलियों से भरा हुआ बक्सा फिर से माइक के ऊपर गिरा देता है। इससे माइक की चीखें आने लगती है। और फिर उसके बाद वो दोनों एक जगह पर बैठकर उस पीएलएस बीट की पावर के बारे में बात करने लगते हैं, जहाँ पर वो लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि क्या कौन कौन सी पीएलएस बीट की ताकतें उन लोगों के पास आ गई होती है। पहली ताकत तो ये होती है कि वो दोनों एनर्जी ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक दूसरे के साथ जब भी उन लोगों को ज़रूरत चाहिए होती है, जो कि एक अच्छी बात है। फिर उसके बाद एक को लगी हुई जो दूसरे को भी लग जाती है, जो कि बहुत बुरी होती है। तीसरी जो होती है टेलीपोर्टेशन की, जो कि जब उन लोगों ने उस स्क्रोल को टच किया था तो माइक सीधा आकर डेव की शिप पर गिर गया होता है। तो उस टेलीपोर्टेशन की ताकत को आजमाने के लिए कोशिश करते हैं, पर उन लोगों को ताकत कैसे एक्टिवेट करनी है वो पता नहीं होता है। इसी वजह से वो लोग इसी के बारे में बातचीत कर रहे हैं। वो डिफरेंट डिफरेंट मूव्स तैयार करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में रहने की कोशिश करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स, डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स ट्राई करते हैं ताकि उस मूव को एक्टिवेट कर सके, पर वो नहीं कर पाते। वो दोनों एक करने में इतने मग्न थे, उन लोगों को पता ही नहीं चल रहा था कि वो इस ताकत को कैसे एक्टिवेट करें। फिर माइक अलग अलग मूव्स इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग स्टैंडिंग सिटिंग सभी स्टाइल्स ट्राई करता है ताकि उस एनर्जी को एक्टिवेट करने में हासिल हो सके, पर वो टेलीपोर्टेशन को एक्टिवेट नहीं कर पाता। इसी वजह से हम देखते हैं कि वो दोनों मिलकर ट्राई करते हैं एक साथ, पर फिर भी कुछ नहीं हो पाता। उसके बाद उन लोगों को याद आता है कि उन लोगों ने एक साथ उस सिंबल को छुआ था, इसी वजह से वो लोग वहाँ पर एक जगह पर आ गए थे। इसी वजह से वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग एक साथ एक दूसरे को छुएंगे, जिससे कि वो
वो मुंह शायद एक्टिवेट हो जाए। फिर वो दोनों एक दूसरे को उंगली से टच करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर रोशनी आ जाती है। और माइक जो कि उस डॉल्फिन के पास से डेव के शिप पर आ गया था, वो फिर से जाकर उस डॉल्फिन के पास गिर जाता है। फिर से हम देखते हैं कि माइक खुशी से उस डॉल्फिन के पीछे बैठ जाता है और अपने घर की तरफ गाते हुए जाने लगता है। अब हम यहाँ पर ये भी देख सकते हैं उस पीएलएस बिट की वजह से उनको टेलीकाइनेसिस की टेलीपैथी की भी एनर्जी मिल गई थी, जिसकी वजह से जो भी गाना माइक गा रहा था वो देव को सुनाई दे रहा था। इसकी वजह से देव बहुत गुस्सा हो जाता है, और क्योंकि माइक बहुत बेसुरा गा रहा होता है। और हम देखते हैं कि माइक डॉल्फिन पर लेटे हुए गाना गा रहा होता है, और वो सीधा गाना जाकर देव को सुनाई दे रहा होता है, जिसकी वजह से देव परेशान हो जाता है और अपने गाल पर चाटा मार देता है, जो चाटा सीधा जाकर माइक को लग जाता है। फिर माइक को भी पता चल जाता है कि जो बातें माइक कर रहा है, माइक सुन रहा है, वो सीधे जाकर देव को भी सुनाई दे रही है। इसी वजह से देव को और गुस्सा आता है और देव और एक चाटा मारता है, जो सीधा जाकर माइक को लग जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो दोनों एक बार इस बात से परेशान हो गए थे। और इसी के साथ हम देखते हैं कि ये एपिसोड ख़त्म होने के लिए आ जाता है। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गाइस। तो अगला एपिसोड देखने के लिए आपको प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन फ्री है। तब तक आप जाकर हमारे बाकी के वीडियोस भी देख सकते हैं। मैंने मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गाइस।